हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज देखने जा रहे हैं हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो उसमें एक टॉपिक देखेंगे, जैसे क्या है वो, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि इक्वेशन यहाँ पे, सो z इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस x³ y², और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो क्या मिलेंगे यहाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू ट्वाइस x, ये हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, थ्राइस x² y²। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आ जाएगा जी, इसका डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये टर्म हो जाएगा 0, ये भी 0 है, सो 0 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 x² y। ठीक है, तो इसको मतलब डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 6x² y, इस तरह से आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, और वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेल्टा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के साथ इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए तो ये रहेगा सिर्फ डेल ऑफ डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x² y इंटू dx। ठीक है, और यहाँ पे x के साथ डिफरेंशिएट करें तो मैं यहाँ लूँगा f ऑफ y, और दिस f ऑफ y इज़ द आर्बिटरी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा लगे तो आर्बिटरी फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट x से कर रहे तो आर्बिटरी फंक्शन y आएगा, f ऑफ y आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो टर्म लिया, जैसे यहाँ डेल इंटू डेल स्क्वायर z, और ये डिफरेंशिएट x के साथ कर लिए यहाँ डेल x इंटू डेल वाई है, तो इसलिए डेल को यहाँ पे लिया इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होगा जी, देखिए यहाँ बचता सिर्फ डेल z अपॉन डेल वाई। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 6y तो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन x² का, तो x³/3 प्लस f ऑफ y। ठीक है, ये मिलता। ठीक है, देन हम आगे करेंगे इसको सॉल्व अभी। सो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2y(x³ प्लस f ऑफ y। ठीक है, इस तरह से फंक्शन मिलेगा। अब इस फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, सो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो किस तरह से आ जाएगा अभी, इंटीग्रेशन ऑफ डेल z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y(x³ dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy। अब पहले बताया था जब इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे f ऑफ x आएगा, आर्बिटरी फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, जब x से कर रहे थे तो f ऑफ y आया था, जब y से कर रहे तो f ऑफ x आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हो लगे तो आर्बिटरी
फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। देन आगे क्या होगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा z इज इक्वल टू, देखिए टॉइस एक्स क्यूब बाहर लेंगे, सो वाई स्क्वायर बाय 2। अब इस फंक्शन को मैं लिखूँगा जी ऑफ वाई, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहाँ पे कैपिटल लूँगा, ठीक है। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स इज एज इट इज़, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होता, सो z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस जी ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे वेयर जी ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये टर्म मतलब इसको कैपिटल जी ऑफ वाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी इन सभी का यूज़ करते हैं हम एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो ये बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ बोलेंगे एग्जाम्पल 1, क्या दिया यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ पीडीई बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन के हिसाब से करना है। तो क्या आ जाएगा, पहला डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ टॉइस एक्स प्लस 3y। इस तरह से क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखिए गिवन दैट, ठीक है। अब जो दिया है उसको लिखेंगे यहाँ पे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3y, कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन है तो उतने रहेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा जी, साइन इन ब्रैकेट टॉइस एक्स प्लस 3y, और इंटीग्रेशन y का कर रहे हैं इसलिए अपॉन में कितना आएगा 3 प्लस, अब आपको मालूम है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 2 को, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे, ठीक है। अब x के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब साइन का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ट्वाइस एक्स प्लस 3y अपॉन 3, ये एज इट इज़। अब यहाँ पे इसका ले रहे तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, प्लस अब यहाँ पे जैसे फंक्शन क्या दिया है, ये एज इट इज़ लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको बोलेंगे डी एक्स प्लस, अब यहाँ इंटीग्रेट कर रहे एक्स के साथ तो यहाँ आएगा जी ऑफ वाई, ठीक है। और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो देखिए आगे क्या होगा इसमें, इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। देखिए इक्वेशन नंबर 3 को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यह आएगा अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे x है तो x के साथ ही करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का क्या बन जाएगा, सिर्फ z इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस साइन एज इट इज़, कॉस का हो जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3y अपॉन 6, और x के साथ करें तो 6 2 ज़ा 12, तो नीचे आएगा 12
प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और यह हो जाएगा ये डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जैसे जी ऑफ वाई लिया था हमने, जी ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस अब यहाँ से एक्स से कर रहे तो फंक्शन लेंगे एफ ऑफ वाई, ठीक है, तो क्या बन जाएगा जी, जेड इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3y अपॉन 12। अब ये डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर लिया तो इसके लिए कैपिटल जी ऑफ एक्स यूज करूँगा मैं, ठीक है, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, सो एक्स जी ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है, तो ये अपने को इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलेंगे, ठीक, तो ऐसा बोल देता हूँ पहले, वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर लिया था, ठीक है, सो दिस इज रिक्वायर्ड पीडी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से एग्जाम्पल देखा है हमने, ठीक है, ठीक है, इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।